हिंदुस्तान न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की। आगरा में 24 घंटे के लिए डॉक्टरों की हड़ताल। पुलिस के द्वारा डॉक्टर से अभद्रता को लेकर आगरा के डॉक्टर आक्रोशित। डॉक्टरों ने इमरजेंसी सेवाएं भी की बंद। आगरा में एक डॉक्टर से पुलिस में तैनात एसएचओ की पत्नी से हुआ था विवाद। डॉक्टर का आरोप, विवाद में किसी ने मारा था चांटा। डॉक्टर को हवालात में भी किया था बंद। आक्रोशित डॉक्टर ने की बैठक। आगरा एसीपी हरिपर्वत ने मांगा 24 घंटे का समय। डॉक्टरों ने 24 घंटे के लिए किया हड़ताल का ऐलान। पुलिस कर्मियों पर कार्यवाही की मांग और एसएचओ की पत्नी माफी मांगे, डॉक्टरों की मांग। घटना कुछ नहीं, एक सिंपल गाड़ी बस टच करी है, ऐसा कोई एक्सीडेंट भी नहीं हुआ है और उसको तूल इन्होंने बना दिया मैडम ने। और बिकॉज वो शायद किसी एसएचओ की वाइफ है या जो भी है, मुझे पुलिस ऑफिसर की वाइफ है और मुझे इलीगली डिटेन किया गया सिकंदरा थाने में। किस तरह से आपको, जैसे आपको लग रहा है कि आपको तकलीफ दी गई थी, तो किस तरह से आपको आगे एक्चुअली मेरा इशू नहीं है, इट्स मोर अबाउट कॉमन सिटीजन, कॉमन मैन कि रूल ऑफ द लॉ फॉलो, प्रोसेस फॉलो। इलीगली किसी को डिटेन नहीं किया जाए, पुलिस प्रेजेंस में, पुलिस या कोई भी आउटसाइडर पुलिस प्रेजेंस में किसी के संग मारपीट नहीं करे और कोई भी जस्ट बिकॉज कोई ऑफिसर के संग। और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है कि आप लॉ इन्फोर्समेंट हैं, आप कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन के। मैडम कल कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रही थी, तो जब वर्दी में है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है। डॉक्टर साहब, घटना आखिर किस समय की है और कब? सुबह 10 बजे के आसपास होगा। मैं घर से हॉस्पिटल आ रहा था। क्या जैसा डेट मुझे एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है टाइम, 10 बजे के आसपास। कल की घटना है? हाँ, कल की घटना। हाँ, सुबह। अच्छा, कौन एसएचओ है वो? मैं नहीं जानता उनके बारे में कुछ ज्यादा। आपको एक वीडियो आया है सोशल मीडिया के माध्यम से, उसमें आप बता रहे हैं अजय कौशल है उनकी। हाँ, उनका नाम लगा हुआ सिकंदरा थाने। मुझे बताया गया कि ये व्यक्ति इनकी वाइफ है। मैं ना उनको जानता हूँ, मैं ना जानता हूँ कि उनकी वाइफ है। मुझे जो बताया गया वो मैं आपको। आप किस गाड़ी से थे और वो महिला कौन सी गाड़ी? मैडम की एक था, वो थी क्रेटा और उनका ड्राइवर चला था, मैं अपनी थार में था। अच्छा, इमरजेंसी ब्रेकिंग हुई थी आगे। सबसे पहले जो हादसा हुआ था वो सिकंदरा में कहाँ, किस जगह हुआ? कारगिल पेट्रोल पंप पे। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ था? उसके बाद ब्रेक लगा उनका, मैंने भी ब्रेक लगाया लेकिन छू गया गाड़ी। ऐसा कुछ डैमेज नहीं हुआ, ना कुछ हुआ। ड्राइवर आया, गाड़ी करना शुरू कर दिया, उधर से मैडम आ गई। अच्छा, मैडम चीखने चिल्लाने लगी मेरे ऊपर बिकॉज शी वाज अ फीमेल। आई डिड नॉट वांट टू एस्केलेट ऑन द रोड। मैं वहां से निकाल के गाड़ी में चला गया। पीछे पीछे लोग आने लगे और आगे मैंने पुलिस को देखा कि पुलिस मुझे हाथ मार के रोक रही है, तो मैंने गाड़ी में साइड में लगाई। उन्होंने मुझे गाड़ी से मैं भी पैनिक कर रहा था उस टाइम पे कि वो क्या है, बिकॉज इतना रिस्पांस टाइम कोई पुलिस का होता नहीं है इन जनरल। तो डॉक्टर साहब, क्या कारगिल के बाद जब आप सिकंदरा जा रहे थे, हाँ, तो वहाँ भी कोई गाड़ी से आपकी गाड़ी का टच हुआ था? नहीं, कोई गाड़ी नहीं टच हुई है। तो आपको जो रोका था वो ट्रैफिक पुलिस थी? ट्रैफिक पुलिस और पुलिस दोनों थे आगे, एकदम गाड़ी के सामने आ गए दोनों, विच वॉज ऑल्सो नॉट अ सेफ मनूवर। मैं पैनिक कर गया था। गाड़ी चौराहे पे हो सकता है भीड़ में किसी गाड़ी से छुई हो, नहीं छुई हो, मुझे नहीं पता इस समय। पुलिस ने जिस समय आपको रोका था तो कुछ हाथापाई ऐसा? हाँ, रोक लिया। उसके बाद इन्होंने पुलिस प्रेजेंस मुझे थप्पड़ मारा गया। मैं गाड़ी में ही था और किसने मारा मैं नहीं कह सकता बिकॉज उस समय मैं। अच्छा, कितने पुलिसकर्मी वहाँ थे जब आपको रोका था? जब रोका था तो दो तीन तो रहे होंगे, उसके बाद कई सारे और आ गए थे। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? आपको कहाँ लेके गए? उसके बाद इन लोगों ने, मैंने कहा कि मैं गाड़ी लेके चलता हूँ था। नहीं, गाड़ी से निकलो, गाली गलौज भी कर रहे थे और पुलिस प्रेजेंस में मारपीट नहीं होनी चाहिए। यू आर सपोज्ड टू बी सेफ विद द पुलिस। थाने ले गए फिर मुझे कि नहीं आप गाड़ी से मतलब आप तो बात ही नहीं हो रही थी, तू तराक के और गाली लेके बात कर रहे थे पुलिस वाले भी, किसको गाड़ी लेके जाओ और लेके जाओ वहाँ पे मुकदमा होगा इसके ऊपर। आपने बताया कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैंने बताया, मैंने जब गाड़ी रोकी मैंने कहा मैं डॉक्टर हूँ, तो कुछ नहीं। मेरा तो रोज वहाँ से 3-4 बार मैं निकलता हूँ। तो थाने जब आपको लेके गए तो वहाँ आपको कहाँ उन्होंने रखा? उन्होंने सेल में डाल दिया, लॉकअप में ले जाके। उसके बाद फिर क्या हुआ? आपने फिर क्या किया उसमें? मैंने मतलब मैं जब तक था मैंने अपने स्टाफ को फ़ोन कर दिया था। मैंने एक आध दो जो मेरे जान पहचान के लोग थे उनको फ़ोन किया जी, और इस तरीके से अपने फ्रेंड्स को फ़ोन किया मैंने, तो लोग आ गए थे। डॉक्टर्स को भी पता पड़ गया। फिर कब आपको वहाँ से छोड़ा, फिर क्या हुआ? आई थिंक मैं टाइम डिटेल्स तो नहीं बता सकता। आई थिंक 3 बजे तक हम लोग थे वहाँ पे। अच्छा, सेल में करीब मुझे 1.5-2 घंटे 2.5 घंटे रखा होगा इन्होंने, ठीक है। और फिर वो फीमेल चली गई थी वहाँ से। मैं तो अंदर ही था, बाद में मैं बाहर आया हूँ। फिर वो बहुत एग्रेसिव थी वापस आके भी, और वो बेसिकली कुछ नहीं था। उनके हस्बैंड ने को उन्होंने फ़ोन किया और उनके हस्बैंड ने फ़ोन कर दिया कि वो प्रीवियस वहाँ पे रह चुके थे। मैं तो जानता भी नहीं मैडम कौन है, क्या है क्या नहीं। अच्छा, उसके बाद अब आप लोगों ने क्या एफआईआर दे दी है?
और दी है तो एक एप्लीकेशन दे दी थी हमने जो कि रिसीव नहीं हुई है। अच्छा। उसकी हमारे पास फोटो हमने ले ली थी। पुलिस में वैसे भी ना तो एफआईआर दर्ज होती है ना कोई कंप्लेंट ली जाती है। तो आप चाहते हैं इसमें एफआईआर दर्ज हो? नहीं, आई थिंक इसमें एफआईआर दर्ज होने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। जी। पुलिस का ओवर रीच है। अब आप क्या मैडम, मैं कुछ नहीं चाहता। देख, एक छोटी सी घटना है जिसको जो है वो मैडम ने इतना तोल दिया। हाँ, पुलिस का ओवर रीच था। पुलिस प्रेजेंस में, पुलिस के द्वारा या पुलिस के प्रेजेंस में मारपीट नहीं हो सकती। नंबर 1, आप सब सेफ हो। भले ही आप क्रिमिनल हो, आपको सेफ रखना चाहिए। मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। दूसरा, आपको लॉकअप में नहीं डाला जा सकता बिना किसी कागज के। आप कागज दीजिए, प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए। लॉ ऑफ द लैंड है, सबके लिए हो। और जो यूनिफॉर्म में है, अगर उसका कोई घर का आदमी है, मेरे पापा टीचर है, तो हमसे ज्यादा स्ट्रिक्ट होते थे। तो लॉ ऑफ द लैंड जो इन्फोर्स कर रहा है वो लॉ ट्विस्ट कर रहा है पूरी तरीके से। तो ग्रीवेंस पुलिस फोर्स के ओवर रीच को लेकर। डॉक्टर साहब, लास्ट आप क्या मांग है आपकी? आप लोग काम मेरी कोई मांग नहीं है। मेरी पर्सनल ना तो कोई किसी से ग्रज है ना किसी से वो है। ठीक है, वो पुलिस ऑफिसर पुलिस के पास क्या वर्जन आया क्या नहीं आया, उनको क्या बताएगा, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। ठीक है, वी आर ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, वी शुड ऑल एग्जिस्ट को पीसफुली। ना कोई लॉ ब्रेक करे और ना किसी लॉ अबाइडिंग सिटीजन को पनिश किया जाए। रोड में तो गाड़ी रोज लगती है, इंश्योरेंस है सबके पास, उनकी तो गाड़ी में कोई डैमेज भी नहीं हुआ। लेकिन आप किसी के ऊपर एक पूरी की पूरी फोर्स लगा दोगे और वैसे फिर क्राइम हो रही है तो फिर आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, वैसे आप उठा के लॉकअप में डाल देते हो क्रिमिनल के तरीके से। बस सवाल इतना है कि ओवर रीच है और कुछ नहीं। तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की।